नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। आरएसआईटी मुख्य परीक्षा आप सभी को विदित है कि 22 दिसंबर 2024 को आयोजित होने वाली है और आपकी डिमांड के अनुसार आज इस चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं मॉडल पेपर नंबर 2। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक करना, ताकि लाइव क्लास का और जो भी अपलोडेड वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप सब तक सबसे पहले पहुंच सके। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है और मैंने कल भी बोला था कि आप लाइव क्लास का उचित टाइम हमें दीजिए, हम आपके लिए बहुत ही जल्द लाइव शेड्यूल सेट करके आप तक क्लास का जो भी होगा वो नोटिफिकेशन या जो भी सूचना होगी वो पहुंचा देंगे। चलिए, आपकी स्क्रीन के समक्ष आ रहा है इस मॉडल पेपर का सबसे पहला क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने मॉडल पेपर फर्स्ट को देखा होगा और उस क्वेश्चंस के अंदर जो भी मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट हिंट्स के साथ में जो ऑप्शंस बता रखे हैं उन सभी पॉइंट्स को आप अवश्य देखना। देखिए, क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के समक्ष है। किसका उपयोग दो या अधिक मोबाइल उपकरणों के बीच फाइल को स्थानांतरित करने के लिए किया जा सकता है? तो आप सभी को याद रखना है कि दो डिवाइस है, उन दो डिवाइस के बीच में फाइल को आप साझा करना चाहते हैं, इस स्थानांतरण करना चाहते हैं, तो आप किसका उपयोग करेंगे? भाई ब्लूटूथ का उपयोग करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी को अगर आरएसआईटी पूरे कोर्स को या पूरे सिलेबस को एकदम से मात्र कुछ टाइम के अंदर आपको पूरा करना है, तो आप इस चैनल के अंदर जाइए। महामैराथन के नाम से एक 3.5 घंटे की जो क्लास ले रखी है, उस क्लास के अंदर इतना बेहतरीन तरीके से समझाया है कि अगर किसी ने अभी तक बुक्स भी नहीं खोली है तो वो वीडियो देख के आप आराम से इन सभी क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। तो आप बिना देर किए उस वीडियो को आप अवश्य देखना और उसके बाद में जो भी ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे फायदा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। वे सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए, इनके अंदर ये पूछा जा रहा है आपको कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, वीएलसी मीडिया प्लेयर ये तो होता है जो आपके जो वीडियोस वगैरह होते हैं उनको लोड करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है। गूगल क्रोम वेब ब्राउजर एप्लीकेशंस होता है, एमएस वर्ड भी होता है, लेकिन फ्लैश मेमोरी ये एक हार्डवेयर का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है? ये एक हार्डवेयर का उदाहरण होता है, क्योंकि इसको यूजर टच कर सकता है। जस्ट फिजिकल पार्ट्स होता है कंप्यूटर का फ्लैश मेमोरी। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। सीडी या डीवीडी पर डेटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि लिखने की प्रक्रिया को आम तौर पर क्या कहा जाता है? तो आप सभी को मैंने ये क्वेश्चंस कल भी थोड़ा बहुत बता दिया था कि इस टाइप का अगर क्वेश्चंस बन जाता है कि सीडी डीवीडी में किसी डेटा को कॉपी करना है, तो वो प्रक्रिया होती है, उसको बर्निंग के नाम से जाना जाता है। और एक जो बूटिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है कि बूटिंग क्या है, तो आप देख लेना कि बूटिंग का मतलब होता है ऐसा कंप्यूटर जिसे आप स्टार्ट कर रहे हैं, जो स्टार्ट होने के बाद में जो प्रोसेस लगती है उस प्रक्रिया का नाम होता है बूटिंग। यानी जस्ट आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर को स्टार्ट करना ही क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के समक्ष है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पूछा गया है निम्नलिखित में से सबसे मजबूत पासवर्ड का चयन कीजिए। भाई, आपके सामने किसी भी आईडी के अंदर आपको पासवर्ड सेट करने के लिए बोला जाए तो आप इनमें से सबसे बेहतरीन कौन सा पासवर्ड मानेंगे? तो आप सभी को आपके सामने दिख रहा है विकल्प, उससे पता लगना चाहिए कि उसमें देखो अल्फाबेट के साथ में कैपिटल वर्ड भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है और नंबर्स भी है। तो यहाँ पे सबसे इसका करेक्ट आंसर यानी सबसे उचित विकल्प कौन सा माना जा सकता है? ऑप्शन नंबर सी। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के समक्ष है। निम्नलिखित में से जीमेल का उदाहरण यानी ईमेल का वैध उदाहरण है। ईमेल का वैध उदाहरण कौन सा है? तो देखिए, मैंने आपको कई बार बोला है कि नॉर्मली उसमें @ का सिंबल तो आएगा ही आएगा, तो इसका मतलब ऐसा एक ही विकल्प दे रखा है जिसमें @ का सिंबल है, यानी RSRT@vmuac.in। ये आप कह सकते हैं एक ईमेल आईडी का उदाहरण या ईमेल का उदाहरण कह सकते हैं।
आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। विंडोज 10 में यूजर इंटरफेस के नीचे के भाग में मौजूद होती हैं और आमतौर पर इनमें स्टार्ट मेन्यू होता है, यानी जो डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप के सबसे नीचे वाली बार जहाँ पे स्टार्ट मेन्यू मौजूद होता है, तो आप उसको भी क्या बोलेंगे, ये जो बार आपके सामने जो दिखाई दे रही है, इस बार का नाम होता है टास्क बार होता है। क्या होता है? टास्क बार। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आप सभी को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना, ताकि और भी जो वीडियो आपके समक्ष यहाँ पे अपलोड होंगे वो आप तुरंत उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त कर सके। और आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ने 8 बजे का मुझे टाइम दिया है। उस पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने बोला था कि आप कितने बजे यहाँ पे फ्री होंगे, तो उसके हिसाब से मैं लाइव क्लास का शेड्यूल सेट करता हूँ। तो आप नीचे थे और भी एक दिन का आपके पास समय है, और आप हमें अच्छे से अपना टाइम शेड्यूल सेट करके हमें बता दीजिएगा कि इस टाइम में हमारे लिए बेस्ट रहेगा। और एग्ज़ाम तक आप इस चैनल के साथ में जुड़े रहना। मैं दावा करता हूँ RSIT कोर्स के साथ साथ में कंपटीशन एग्जाम के अंदर जितने भी कंप्यूटर संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन सभी का आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। यानी वो सभी क्वेश्चंस मैं रिपीट करता हूँ जो कंपटीटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर और यूजर के बीच इंटरफेस करता है, जस्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करता है, हार्डवेयर के जो पार्ट्स होते हैं उनको मैनेज करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप सभी को पता होगा कि बहुत सारे होते हैं, और इसमें पूछा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिए, एंड्रॉइड तो मोबाइल के अंदर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल। विंडोज फोन ओएस ये भी होता है, एप्पल iOS ये भी होता है, लेकिन गूगल प्ले स्टोर ये तो क्या है, एक ऐप्स, जो ऐप्स या गेम होते हैं उनको इंस्टॉल करने के लिए एक एप्लीकेशंस होता है स्वयं गूगल प्ले स्टोर। इस क्वेश्चंस का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी की स्क्रीन के समक्ष। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया चार्ट बनाने के लिए निम्न में से स्टेप होंगे। भाई, एक्सेल में आप न्यू चार्ट बनाना चाहते हो तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो क्या करेंगे भाई, आप सभी को याद रखना, सिलेक्ट डेटा। जिस डेटा के ऊपर आप चार्ट लागू करना चाहते हो उसको डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इंसर्ट टैब को खोलेंगे और आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे चार्ट को। तो ऑप्शन सी वाला विकल्प इन में से बेस्ट रहेगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप क्या कर सकते हैं? अलाइन टेक्स्ट कर सकते हैं, हाइपरलिंक्स को टाइप कर सकते हैं, एक बुक मार्क बना सकते हैं, या टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। तो भाई, आपको याद रखना, पैराग्राफ जो होता है उस पैराग्राफ ग्रुप के अंदर जाके आप अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। क्वेश्चंस थोड़ा प्रैक्टिकल रिलेटिव हैं, जिसने प्रैक्टिकल किया उनको तो कोई डाउट नहीं होगा, और जिसको डाउट है वो आप इस क्वेश्चंस के अंदर देख लीजिए कि पैराग्राफ के अंदर जाके ही ये सारा कार्य किया जा सकता है। अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। ये ऐसे क्वेश्चंस का अगर आप प्रॉपर और भी विस्तारित से जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो मैंने बोल दिया कि आप चैनल के ऊपर जाइए, प्लेलिस्ट को खोलिए, उसमें महामैराथन के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके वो 3.5 घंटे का जो बोर्ड के ऊपर विधिवत रूप से, व्यवस्थित रूप से जो वीडियो हमने अपलोड किया है उस वीडियो को एक बार अवश्य देखना। सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, भले वो वीडियो 2-3 साल पुराना हो। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से साइबर थ्रेट नहीं है। साइबर थ्रेट का मतलब होता है साइबर खतरा, जो नुकसान पहुंचाते हैं, इंटरनेट के माध्यम से आपके सिस्टम तक आते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं, साइबर थ्रेट। तो देखिए, मेलवेयर होता है, फिशिंग होता है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज होता है, राजस्थान ओ SSO। भाई, SSO थोड़ी थ्रेट है, नहीं है। तो ऊपर वाले तीनों थ्रेट है, ऊपर वाले तीनों खतरे है, लेकिन राजस्थान SSO तो एक सिंगल साइन ऑन पोर्टल होता है। तो ये तो आप सभी को पहले से पता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस नंबर आपकी स्क्रीन के सामने। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव एज फीचर्स से क्या कर सकते हैं? भाई, सेव एज जो फीचर्स होता है ये क्या कार्य करता है, जो पहले से बनी हुई फाइल है ना उसके जैसे आप एक और फाइल तैयार कर सकते हैं, लेकिन रूल्स ये कहता है कि पहले वाली फाइल के मुकाबले जो दूसरी फाइल हम बना रहे हैं उसका नाम थोड़ा क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो खुली हुई फाइल अन्य नाम से सेव की जा सकती है। बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहां से करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में सिस्टम रीस्टोर पॉइंट क्या है? भाई, सिस्टम रीस्टोर पॉइंट का तो ये मोस्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सिस्टम रीस्टोर पॉइंट क्या होता है कि मान के चलिए आपके कंप्यूटर के अंदर कुछ इंपोर्टेंट फाइल है, कुछ फोल्डर्स है, आप इनको
स्टोर मोड में डाल दीजिए, ताकि इन फ्यूचर कभी कंप्यूटर क्रैश हो जाता है या खराब हो जाता है तो आप उस फाइल को वापस वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सभी फाइल को सिस्टम में पुनः स्थापित करता है। यही करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी सभी फाइलों को सिस्टम में पुनः स्थापित करता है सिस्टम रीस्टोर पॉइंट एप्लीकेशंस। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा कार्य स्नैपिंग टूल से नहीं कर सकते। भाई ऐसा कौन सा कार्य जो स्नैपिंग टूल से नहीं किया जा सकता। ऑब्जेक्ट के चारों तरफ का आयताकार आकृति बनाना, बिल्कुल। पूरी स्क्रीन का कैप्चर करना, ये भी हो सकता है। ईमेल अटैचमेंट को डिलीट करना, नहीं भाई ये कहां से होगा, ये तो बिल्कुल इससे संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प, है ना। ऑप्शन सी वाला विकल्प ये इससे संबंधित नहीं है, बाकी दोनों ऊपर वाले इससे स्निपिंग टूल से संबंधित होते हैं। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा मोबाइल से भुगतान में प्रयोग नहीं किया जा सकता। मोबाइल से भुगतान करना चाहते हैं तो कौन सा प्रयोग नहीं हो पाएगा। तो देखिए फ्रीचार्ज होता है, पेटीएम होता है, स्टेट बैंक बड़ी होता है, पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल तो एक क्या होता है, एक जस्ट मिनी एटीएम, है ना। इस पॉइंट ऑफ सेल को आप मिनी एटीएम के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कोई ऐप्स नहीं है, ये तो स्वयं एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो आप शॉपिंग करते वक्त इस डिवाइस का जो एटीएम कार्ड है उसे स्वाइप करके पेमेंट भुगतान करने के लिए एक प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, एक डिवाइस कह सकते हैं। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म शिक्षा संबंधित कार्य के लिए नहीं है। भाई शिक्षा के रिलेटिव नहीं है, एजुकेटेड रिलेटिव एप्स नहीं है। देखो तो यूएसएसडी, मॉक, नेप्टल या स्वयं। तो ये मॉक, नेप्टल, स्वयं ये सब ये एजुकेशन रिलेटिव है। यूएसएसडी एक पेमेंट भुगतान प्रणाली, एक पेमेंट जो सिस्टम प्रणाली कह सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा इसका पूरा नाम होता है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये मॉक का पूरा नाम एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसका पूरा नाम होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कह सकते हैं ऑनलाइन जो एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए एक प्लेटफॉर्म कह सकते हैं मॉक। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एमएस वर्ड 2010 में बुलेट और नंबर टैब, देखो बुलेट और नंबरिंग टैब में होता है। भाई बुलेट्स है, नंबरिंग ये कहाँ पे होते हैं पहले से पता होगा। ये सारे कहाँ पे हो जाएंगे, होम टैब के अंदर होते हैं। और होम में भी कहाँ पे होते हैं, तो अभी अभी मैंने बोला था पैराग्राफ के अंदर होते हैं। कहाँ पे होता है ये, पैराग्राफ ग्रुप के अंदर होता है। पैराग्राफ ग्रुप और टैब का नाम पूछे तो होम टैब होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आप कंप्यूटर सिस्टम को गति, भंडारण और प्रदर्शन के अनुसार कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। भाई कंप्यूटर को अगर आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर बांटने की बात की जाए तो वहाँ पे कंप्यूटर को 4 भागों में बांटेंगे। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर। ये 4 जो कंप्यूटर हैं ये किसके अनुसार है भाई, इसका वर्गीकरण कैसे किया गया है, गति, भंडारण और प्रदर्शन के आधार पे। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। कॉम्बिनेशन कुंजी है। भाई कीबोर्ड में बहुत सारी को एक कीबोर्ड होता है, आप सभी को ध्यान रखना है। एक कीबोर्ड होता है, इस कीबोर्ड में टोटल की संख्या 104 कीज होती है। कितनी होती है, 104 कीज। किसी किसी में 104 से 108 तक हो सकती हैं, लेकिन ऑफिशियल कीबोर्ड के अंदर 104 कीज होती है। इनमें से बहुत सारी कीज होती है जिनका नाम होता है स्पेशली, जैसे कॉम्बिनेशन। ऐसी कुंजी जो किसी कार्य को करते वक्त उसके साथ में जोड़ा जाता है, जैसे कंट्रोल, शिफ्ट, अल्ट। ये आपको ध्यान रखना है, अकेले काफ़ी कम यूज ले जा सकते हैं। इनका उपयोग किसी और दूसरी की के साथ में मिला के करते हैं, इसलिए इन तीनों की का नाम क्या होता है, कॉम्बिनेशन कुंजी। कौन सा, कॉम्बिनेशन कुंजी। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एसएसओ का उद्देश्य क्या है। एसएसओ सिंगल साइन ऑन। भाई ये आपके राजस्थान सरकार द्वारा एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया गया है जो प्रत्येक नागरिकों के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जिसमें सारी योजनाएं, गवर्नमेंट्स, रूल्स, रेगुलेशंस, पोर्टल्स, वो सभी स्टूडेंट्स या और भी किसी भी रिलेटिव सारे ऐप्स वहाँ पे डाल दिए और प्रत्येक को उसका सिंगल इंटरफेस दे दिया। यानी देखो क्या हो सकता है, हेल्प डेस्क लागत को कम करना, ग्राहक संतुष्टि बेहतर बढ़ाना और उत्पादकता को बढ़ाना। तो ये सभी इसके रिलेटिव, उपरोक्त सभी इस क्वेश्चंस का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है। एमएस पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड को नहीं डाला जा सकता। भाई कौन सी स्लाइड नहीं डाली जा सकती है, तो देखो स्लाइड में क्या नहीं डाला जा सकता, आपको ध्यान देना है। वीडियो को डाला जा सकता है, ऑडियो को डाला जा सकता है और गणितीय समीकरण को डाला जा सकता है, लेकिन मॉडेम जस्ट एक हार्डवेयर होता है।
इंटरनेट कनेक्टिविटी का टाइप्स होता है भाई मॉडेम, तो इसको कैसे डालेंगे, तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य है। ऑपरेटिंग सिस्टम अभी तो मैंने बोला था कुछ टाइम पहले, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या होते हैं भाई, ये मेमोरी का मैनेजमेंट करता है, ये प्रोसेसिंग का भी मैनेजमेंट करता है, फाइल का भी मैनेजमेंट करता है, तो ये सभी के सभी कार्य हो जाएंगे जस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के। नाम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी पूरा ऑपरेट करता है कंप्यूटर को। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर को स्टार्ट और रीस्टार्ट की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अभी तो बोला था जस्ट, देखो क्वेश्चंस रिपीट भी हो गया है, तो आप सभी को ध्यान देना है कि कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने की प्रोसेस को बूटिंग के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं भाई, कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करना बूटिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10, मैक OS, लाइनक्स या उपरोक्त सभी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे GUI आधारित है। मैं दो नाम आपको बोल देता हूँ, एक तो आपको याद रखना है यूनिक्स और एक आपको याद रखना है MS-DOS। ये अगर आपको पूछे ना तो ये CLI आधारित है ना, CUI पर आधारित है। CUI का मतलब होता है कमांड यूजर इंटरफेस, जो कमांड बेस पे कार्य करते हैं। बाकी जो आपके सामने दे रखा है इन दोनों को छोड़ के वो सारे के सारे GUI आधारित होते हैं। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर के साथ संयोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले प्रिंटर में से कौन टोनर यानी स्याही सूखी पाउडर का इस्तेमाल या उपयोग करता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि सूखी स्याही यानी सूखा पाउडर या टोनर, ये दोनों नाम आ जाए ना, सूखा पाउडर या टोनर, तो ये सब किसके रिलेटिव है, लेजर प्रिंटर, यानी ऑप्शन सी वाला विकल्प यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट माना जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक किस माध्यम से पहुंचाया जाता है। तो सरकारी जो सेवाएं है, गवर्नमेंट सर्विसेज है, वो नागरिकों तक यानी सिटीजन तक पहुंचाने का प्लेटफॉर्म कौन सा है, उसको कहा जाता है ई गवर्नेंस। क्या बोलेंगे भाई, ई गवर्नेंस बोलेंगे, ई गवर्नेंस कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। EPDS के संदर्भ में BPL का पूरा नाम बताइए। भाई EPDS यानी इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके संदर्भ में BPL कार्ड वगैरह होते हैं ना राशन कार्ड में, उस BPL का पूरा नाम क्या होता है, तो आप सभी को ध्यान रखना है, बिलो पॉवर्टी लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चंस कह सकते हैं, दस्तावेज में नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। डॉक्यूमेंट्स होता है, उसमें आप नया पैराग्राफ दर्ज करना चाहते हैं तो आप कौन सा बटन दबा सकते हैं। तो आप सभी को ध्यान देना है, दस्तावेज में नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए आप कौन सी की दबाएंगे। तो आप सभी को ध्यान देना है कि एंटर की के द्वारा ये कार्य किया जा सकता है। कौन से, एंटर की। ऑप्शन सी वाला विकल्प आप ध्यान रख लेना। कंट्रोल शिफ्ट या एस्केप ऐसा कुछ नहीं होगा। ऑप्शन सी वाला विकल्प, एंटर की के द्वारा आप एक डॉक्यूमेंट्स होता है उसमें एक नया पेज और डाल सकते हैं। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित एक ई कॉमर्स का उदाहरण है। भाई ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी वस्तु को खरीदना या बेचना, ई कॉमर्स कहलाता है, जस्ट इंटरनेट के द्वारा। ठीक है, आपको याद रखना है कि कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है राज ई बाजार। राज ई बाजार ये राजस्थान सरकार द्वारा चलित, राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया एक ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, ई बाजार। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। MS एक्सेल में फॉर्मूले की शुरुआत होती है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, उसमें कोई भी फॉर्मूला आप यूज़ करोगे तो उसकी शुरुआत हमेशा बराबर से होगी, इक्वल टू से होगी। तो ऑप्शन बी यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। MS एक्सेल में एक चार्ट का प्रकार नहीं है। भाई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा चार्ट, बहुत सारे चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, कॉलम चार्ट होता है, रडार होता है, XY स्कैटर होता है, एरिया होता है, सरफेस होता है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन डेटाबेस नाम का कोई चार्ट नहीं होता है। ये थोड़ा ध्यान रख लेना। ये क्वेश्चंस आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लगा दीजिए, इसको स्टार लगा दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। डेटाबेस कोई चार्ट का प्रकार नहीं है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चंस नंबर आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। निम्नलिखित में से किसे प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। प्रेजेंटेशन प्रोग्राम देखो मैं सभी का बता देता हूँ। MS वर्ड को कहा जाता है वर्ड प्रोसेसिंग, है ना। MS वर्ड है ना,
उस MS वर्ड को कहा जाता है वर्ड प्रोसेसिंग। क्या बोलेंगे इसको? वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। चलिए, इसके अलावा पावर पॉइंट होता है, इसको ही क्या कहा जाता है? प्रेजेंटेशन। तो इसका राइट आंसर तो मिल गया हमें, पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन, ऑप्शन बी यहाँ से राइट होगा। एक्सेल को कहा जाता है स्प्रेडशीट। एक्सेल को क्या बोलेंगे आप लोग? स्प्रेडशीट बोलेंगे। एक्सेल को स्प्रेडशीट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। और आउटलुक को आपको ध्यान रखना है ईमेल एप्लीकेशंस के रूप में यूज किया जा सकता है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे वाला क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। नवीनतम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम उदाहरण है। नया नवीनतम कह सकते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा हो जाएगा? तो देखिए नौगाट 7.0। कौन सा हो जाएगा? नौगाट 7.0 ये नवीनतम कह सकते हैं। और सबसे पहला पूछे, फर्स्ट पूछे है ना, सबसे पुराना या सबसे फर्स्ट पूछे तो आप बोल देना एस्ट्रो। कौन सा हो जाएगा? एस्ट्रो हो जाएगा। ये आपके एंड्रॉयड का पहला वर्जन था और एंड्रॉयड का नवीनतम वर्जन बुक्स के अकॉर्डिंग नौगाट है। ठीक है, नौगाट 7.0। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक साइबर खतरे का प्रकार है? देखिए साइबर खतरे के अंदर वायरस भी आता है, ट्रोजन हॉर्स भी आता है, स्पाईवेयर भी आता है। तो यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक साइबर सुरक्षा का प्रकार है? साइबर खतरा आएगा या साइबर सुरक्षा आएगा? सुरक्षा यानी सुरक्षा देने का काम करता है, खतरा यानी नुकसान पहुंचाता है। तो आपको याद रखना है साइबर सुरक्षा का प्रकार कौन सा है। सुरक्षा का पूछा है, वायरस होता है क्या? नहीं। स्पाईवेयर नहीं। तो क्या होगा? एंटीवायरस। बिल्कुल पहले से पता होगा। एंटीवायरस जस्ट वायरस या साइबर खतरा होता है उनको हटाने का कार्य करता है। इसका मतलब ये साइबर सुरक्षा का अंदर आ जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। इस टॉपिक का सबसे अंतिम क्वेश्चंस। आई होप आप सभी ने ये वीडियो देखा है पूरा और पहले वाले वीडियो को भी देखा होगा। इस चैनल के साथ में आप अंतिम समय तक जुड़े रहना। दावा करता हूँ कि आपके काफ़ी अच्छे परसेंटेज बनेंगे। मोशन पाथ क्या है? पावर पॉइंट का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मोशन पाथ एक एक्टिविटी होती है, जस्ट एनिमेशन के अंदर ही होता है, लेकिन इसमें होता क्या है? कोई भी एक आइटम्स होती है, कोई शेप्स, तस्वीर, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करना का तरीका होता है। तो एक स्लाइड होती है, उस पर आइटम है, उसको मूव करने का तरीका, ये इसका बेस्ट रहेगा विकल्प। ठीक है, होता है एनिमेशन ही है, लेकिन एनिमेशन के अंदर भी स्पेशल नाम दे रखा है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये आपके समक्ष थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन। कमेंट करके बताइए कि आपके 35 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए। 35 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए, कमेंट करके हमें बता दीजिए। और आप इस तरह का और भी रोज़ वीडियो चाहते हैं तो आप यस या नो में आंसर अवश्य दीजिए। और आप लाइव टाइम का शेड्यूल भी बता दीजिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट 8 बजे का बोल रहे हैं कि 8 बजे का टाइम उचित रहेगा आपके लिए। एक बार यस या नो में रिप्लाई करके अवश्य बताना, ताकि हम आपके लिए मंडे से लाइव क्लास का भी टाइम प्रॉपर शेड्यूल सेट कर सके। चलिए मिलते हैं कल आपको एक और अन्य वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।